में साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्छिवे। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। परम कृपाणु सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में वंदन। वर्तमान में विराजमान प्रत्यक्ष सत्पुरुष गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज का अपना विषय है रोल और रियल। रोल और रियल, रोल क्या है और रियल पन क्या है, ये अपना आज विषय है। इसको आज अपन समझेंगे। जैसे कि रोल मिलता है हमको, हम सब रोल करते हैं। जैसे कि पिक्चरों के अंदर रोल मिलता है। अमिताभ बच्चन है ना, रोल करता है पिक्चरों में। कभी इंस्पेक्टर बनता है, कभी हीरो बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुली बनता है और रोल करता है पिक्चरों के अंदर। हर पिक्चर के अंदर अलग अलग रोल करता है वो। अलग अलग हीरोइनों के साथ शादी करता है वो। और ऐसा प्रैक्टिकल उसका रोल होता है जैसे कोई रोल में वो जान डाल देता है अपनी, बिल्कुल ऐसा कि जैसे सत्य। लेकिन इतना रोल करने पर भी वो अंदर में निरंतर जानता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। उसको इंस्पेक्टर बनाओ तो इंस्पेक्टर कहते हैं, वो सुनता भी है लेकिन वो जानता है मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। ये श्रद्धा उसको हमेशा रहती है। कोई भी पिक्चर में हीरो काम करने वाला हो तो उसको हीरो बनने पर वो पूरा पिक्चर में वैसा रोल करने पर भी वो जानता है कि मैं तो ये हूँ। धर्मेंद्र जानता है कि मैं धर्मेंद्र हूँ, अमिताभ बच्चन जानता है मैं अमिताभ बच्चन हूँ। रियल नहीं मानते उसको, रोल को रियल नहीं मानते। अगर रियल मानने लगे तो दुखी हो जाए, वो भी दुखी हो जाए, उनके घर वाले भी दुखी हो जाए, उनकी पत्नी भी दुखी हो जाए। लेकिन उनके घर वाले भी जानते हैं कि ये रोल कर रहा है। अब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी ऐसे तो फिर नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी कि अमिताभ बच्चन तो कितनी शादियां कर रहा है, हर पिक्चर के अंदर नई नई हीरोइन से शादी कर रहा है और उनके साथ हनीमून मना रहा है, पिकनिक मना रहा है, उनके साथ रह रहा है, बच्चे हो रहे हैं। लेकिन वो भी जानती है कि मेरा पति जो है वो रोल कर रहा है पिक्चर में। हजारों रोल किए उसने, लेकिन अपने अमिताभ बच्चन को वो भूला क्या, एक मिनट के लिए भी, एक समय के लिए भी भूला क्या। और याद भी नहीं करना पड़ा, उसकी श्रद्धा में था कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। क्योंकि वो काम करता है ना पिक्चरों में, इसलिए रोल मिलता है उसको। ऐसे सीरियल में भी काम करते हैं, उनको रोल मिलते हैं। कोई खलनायक का रोल करता है, कोई नायक का रोल करता है। ये सब रोल करते हैं। कोई लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई प्यार करता है। और थोड़ी देर बाद जब काम हो जाता है तो बैठ के गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, हंसी मजाक करते हैं कि भाई अभी तो तुम लोग लड़ रहे थे ना, कि अरे भाई वो तो रोल था हमारा, नाटक था हमारा, हम कर रहे थे। ऐसे ही ये रोल मिला उन लोगों को, वैसे ही हमको भी एक रोल मिला। ये मनुष्य पर्याय में हमको भी एक रोल मिला है मनुष्य भाव के अंदर। तो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार रोल मिला है। पूर्व में हमने जैसे कर्म किए थे उस कर्म के अनुसार हमको ये रोल मिला है। और हमको ये अभी मनुष्य गति मिली। मनुष्य गति के अंदर हमको एक मनुष्य गति मिली है और इस मनुष्य गति के अंदर हमको अभी स्त्री पर्याय का रोल मिला है, किसी को पुरुष पर्याय का रोल मिला है। अब इसके अंदर भी कितने सारे रोल हैं। कोई पिता बना है, कोई पति बना है, कोई पुत्र बना है, कोई दादा बना, कोई दादी बना, कोई मासा बना, मासी बनी, नाना बना, नानी बनी, कोई मामी बना, कोई मामा बना। इतने सारे रोल हम निभा रहे हैं।
जब कोई मासी कहता है तो हम हाँ कहते हैं, कोई बुआ कहता है तो हम हाँ कहते हैं। लेकिन वास्तव में हम हैं क्या वो? क्या मैं मासी हूँ? क्या मैं बुआ हूँ? क्या मैं मम्मी हूँ? क्या मैं पापा हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सब मानते हुए अंदर में जानते हैं कि मेरा ये नाम है, ये मैं हूँ। इस मनुष्य परिवार के अंदर भी जो नाम मिला है, वो नाम का श्रद्धान है अंदर में हमको, कि ये जो नाम है मेरा, जो मेरा नाम रमेश है या सुरेश है या कमला है, बिमला है, जो भी मेरे को नाम मिला है, मैं वो हूँ। लेकिन बेटा उस समय आवाज लगाता मम्मी, तो हम हाँ बोलते हैं, क्योंकि बेटा है ना, तो मैं उस समय मम्मी हूँ, मम्मी का रोल निभाती हूँ। पति बुलाता है पत्नी के रूप में, तो मैं उस समय पत्नी का रोल निभाती हूँ कि मैं पत्नी हूँ अभी इनकी, ये रोल मेरे को मिला है तो वो रोल निभाती हूँ। इस प्रकार एक मनुष्य पर्याय के अंदर भी कितने सारे रोल निभाते हुए भी इतना रियल रियल जैसा रोल निभाते हैं, बिल्कुल रियल नेचुरल एकदम। अपन पिक्चर में देखते हैं ना, पिक्चर और सीरियल तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल, हमको मालूम है। हम पिक्चर सीरियल जब देखते हैं तो वो लोग तो तन्मय और लीन होकर के काम करते ही हैं, उस रूप अपनी जान डाल देते हैं नाटक के अंदर। इतना अच्छा रोल तो हम भी नहीं निभाते हैं जितना हीरो हीरोइन लोग, कलाकार लोग अपना रोल निभाते हैं। और रोल निभाते हुए भी वो दुखी क्यों नहीं होते हैं? लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसा हम हमारा जीवन जीते ना मनुष्य पर्याय के अंदर, वैसा ही वो जीवन जीते हैं। लेकिन वो लोग दुखी क्यों नहीं होते हैं? जैसे हम लोग दुखी हो जाते हैं, हमको कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो लोग कोई दुखी नहीं होते हैं। दुखी क्यों नहीं होते वो लोग? वो लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, कि इसलिए दुखी नहीं होते हैं कि वो उसको रोल मानते हैं, रियल नहीं मानते हैं, सच नहीं मानते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये तो मेरे को रोल मिला नाटक में, इसका मुझे पैसा भी मिलता है और मैं रोल निभा रहा हूँ। और मैं जितना अच्छा रोल निभाऊँगा ना, उतना अच्छा मेरा नाम भी होगा, उतना अच्छा पैसा भी मुझे मिलेगा। दूसरी बार फिर मेरे को रोल करने के लिए मिलेगा। तो वो उसमें अपनी जान डाल देता है, रियल से भी बढ़कर अपना काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके श्रद्धान में हमेशा यही रहता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। कुली होने पर पिक्चर में एक कुली इधर आ, उसकी बेइज्जती भी करते हैं, उसका अपमान भी करते हैं, उसको छोटे शब्दों में बात भी करते हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय भी वो जानता है कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं तो महान कलाकार हूँ, दुनिया मेरे को इतना मानती है, इसलिए उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वो रोल करता हुआ भी उसको रियल नहीं मानता है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है बिल्कुल। और हमको भी ये मनुष्य पर्याय में रोल मिला है, बहू बहू बने हैं, तो कोई सास बनी है, तो कोई देरानी-जेठानी बनी है, तो कोई माँ-बाप बने हैं। ये रोल मिलते हुए अपने पूर्व कर्म के उदय के अनुसार हमको अनुकूलता और प्रतिकूलताएँ मिलती रहती है। तो हम अनुकूलताओं में राग करते हैं और प्रतिकूलताओं में द्वेष करते हैं और दुखी होते रहते हैं। इतने दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि उसको सत्य मान लिया है, रियल मान लिया है। और देख लो ज़िंदगी में ऐसे ही जी रहे हैं, एकदम रियल मान के जी रहे हैं कि मैं तो यही हूँ, मैं तो ये हूँ और ये मेरा नाम है, मैं बहू हूँ, सास ने मुझे ऐसा कह दिया, सास जो थी बहू ने मुझे ऐसा कह दिया। एकदम उसमें तन्मय और लीन हो गए कि बस इतना ही मेरा जीवन है। और उस जीवन में इतनी तन्मयता और लीनता हो गई, जो रोल मिला था पूर्व कर्म के उदय के अनुसार, उस रोल को निभाते हुए रोल ना मानकर और रियल मान करके दुखी-सुखी होते रहते हैं। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो मिला है वो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार तो मिला ही है, रोल मिला हमको। अब करना क्या है? अगर हमें दुखी नहीं होना है, तो क्या करना है? कि बस उसको रियल ना मान। दुःख का मूल कारण क्या है? मान्यता। मान्यता के कारण हम दुखी हो रहे हैं। अगर हमारी मान्यता सही हो जाए, हम दुखी ना हो। लेकिन अपनी स्वयं की मान्यता के कारण हम दुखी होते रहते हैं। इस शरीर के रोल के बिना ये अभी अब ये जो
संसार के रोल हम निभा रहे हैं, ये रोल हम निभा रहे हैं। अब एक रोल और भी मिलता है हमको, जब हम मंदिर जाते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं, तो उस समय पुजारी कहलाते हैं। भैया कितनी अच्छी पूजा करता है। उस समय तपस्या करते हैं, व्रत नियम करते हैं, त्याग पचकान करते हैं, तो धर्मात्मा कहलाते हैं। और उसी रूप अपने को मानने लगते हैं कि मैं बहुत धर्म करता हूँ, बहुत क्रिया करता हूँ। तो इस एक मनुष्य पर्याय के अंदर हम देखें, तो जो हमारी जिंदगी है, अभी तक हम 50 60 70 साल जो भी जिंदगी जिए हैं, उसके अंदर जो भी हमें रोल मिला है, उस रोल को हम कैसे जी रहे हैं, रियल मानकर ही जी रहे हैं कि मैं ही सोता हूँ, मैं ही उठता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही पीता हूँ, मैं ही चलता हूँ, मैं ही फिरता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही दुकान जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं काम करता हूँ। एक अंदर में ऐसी मान्यता हमारे चौबीसों घंटा धारावाही चलती रहती है। क्योंकि मैं अपने आप को मनुष्य मान रहा हूँ, स्त्री मान रहा हूँ, परिवार वाला मान रहा हूँ, कुटुंब वाला मान रहा हूँ। तो जो रोल मिला है, उस रोल में रियलपना हमारा चालू है। माने सत्यता इसी को हम मान के बैठे हैं। वाक़ई में रियलता क्या है, ये हमको नहीं मालूम। जैसे कि नाटक होते हैं। अभी रियल में भी अभी जैसे दशहरा आया, दिवाली आई और भी फंक्शन आते हैं, स्कूल में भी फंक्शन होते हैं, तो उसके अंदर नाटक होते हैं कि नहीं होते? नाटक होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उसके अंदर रोल मिलते हैं ना बच्चों को रोल मिलता है। अब एक गरीब लड़का है, उसको राजा बना दिया गया, तो वो राजा का रोल निभाता है। तो राजा का रोल निभाते हुए उस समय वो अपने आप को राजा महसूस करता है, राजा जैसा ही बोलता है, राजा जैसा ही उठता बैठता है, सिंहासन पे बैठा, अच्छे कपड़े पहना हुआ है। लेकिन उसको मालूम है अभी थोड़ी देर बाद तो मैं अपने वापस जो मेरा नेचुरल रोल रियल पना है, गरीब हूँ, मैं गरीब बन जाऊँगा। और एक सेठ का लड़का है, उसको नौकर का रोल मिला, तो वो नौकर का रोल करता है उस समय। तो स्टेज में जब नाटक दिखाते हैं, तो स्टेज पे वो नौकर का ही रोल कर रहा है। पूरा नौकर का काम करता है, सेठ आवाज़ लगाता है, गरीब लड़का उसको आवाज़ लगाता है, तो नौकर का ही काम करता रहता है। तो नौकर हो थोड़ी गया, वो तो सेठ ही है। तो इस प्रकार से रोल मिलते रहते हैं, सब जगह नाटक होते हैं, सब जगह रोल मिलते हैं। इस प्रकार रोल करते-करते पिक्चरों में, नाटकों में भी, अभी पिक्चर में बड़े-बड़े हीरो लोग करते हैं, अभी हमारे यहाँ सब छोटे-छोटे रोल मिलते हैं, स्कूल में बच्चे करते हैं, घर में भी शादी-ब्याह होते हैं, तो उसमें भी कई छोटे-छोटे नाटक रोल करते हैं, तो उसमें भी हम रोल करते हैं, तो उस रोल के अंदर हम जानते हैं कि ये सब रोल है, रियल पना नहीं, इसलिए हम वहाँ दुखी नहीं होते हैं, सब जानते हैं। फिर कहते भी नाटक बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा नाटक तेरा बहुत अच्छा रहा। वो नाटक था, रोल मिला था और उस रोल के अनुसार हमने यह बहुत ही अच्छा किया, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे कोई सच्ची तू राजा बन गया हो, सच में तू सेठ बन गया हो। बिल्कुल तूने तो लड़की जैसा ही ना डांस किया एकदम, ऐसा लग रहा था तू बिल्कुल उसमें लीन हो गया हो। तो इस प्रकार से संसार में भी हमको जितना मिला है, उसके रोल मिले हैं हमको, उस रोल में हम रियल पना मान करके और काम करते रहते हैं। परंतु जो समझदार है व्यक्ति, वो रोल करता हुआ भी उस रोल को रोल ही मानता है, रियल नहीं मानता है। वो जानता है कि ये रियल नहीं है, ये तो रोल है, अभी थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। कोई रोल 2-4 घंटे का होता है, कोई रोल 2-4 दिन का होता है, कोई 2 साल का होता है। जैसे पिक्चरों में काम करते हैं तो 2 साल 3 साल एक पिक्चर को काम करने में लग जाता है। कोई नाटक कर रहा है तो 1-2 घंटे के अंदर नाटक पूरा हो जाता है। लेकिन हमारा जो रोल है, इस मनुष्य पर्याय का, वो 25-50 साल का है, 100 साल का है। हम बीमार होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। ये सब कितने रोल अंदर में चलते हैं और उस रूप निरंतर हमारी मान्यता चलती रहती है। अभी स्वस्थ है, रात में तबीयत खराब हो जाती है, तो सवेरे अपने आप को बीमार मानने लगते हैं और बीमार जैसी फीलिंग होती है, बीमार जैसा ही हमारा अनुभव होता है, बीमार जैसा ही हमारा आचरण होने लगता है। अगर हम होशियार हैं तो अपने आप को होशियार मानने लगते हैं। माने एक रोल के अनुसार हमारी मान्यता चालू रहती है और उस रोल में रियल पना ही चालू रहता है। जैसे यही मैं हूँ, ये कुटुंब परिवार मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये नाम मेरा है, ये इज़्ज़त मेरी है। इस प्रकार देखो ना, पूरे दिन ऐसे देखते ही है, फ़ील होता रहता है। और पिक्चरों के अंदर भी हमको जो
हीरो होता है तो वो हीरो अच्छा लगता है, और जो खलनायक होता है वो खराब लगता है, उसके ऊपर गुस्सा आती है। लेकिन उसको ऐसा रोल मिला, उसको खलनायक का रोल मिला है और उसको नायक का रोल मिला है। तो नायक का रोल, एक होता है नायक, हीरोइन के पीछे तो जो हीरो होता है तो उसको मारता है, लेकिन वो भी क्या काम करता है, थोड़ी देर बाद उससे वही तो प्यार का काम करता है ना लड़की से। तो खलनायक भी तो वही करने जा रहा था, लेकिन वो अच्छा लगता है नायक, और खलनायक अच्छा नहीं लगता हमको। लेकिन खलनायक की क्या गलती, उसको तो रोल मिला है। ऐसे ही कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, कोई प्यार करता है, कोई हमें इज्जत देता है, मान देता है, कोई हमको अपमान करता है। ज्ञानी कहते हैं कर्मों के अनुसार उसको रोल मिला है, ये भी एक रोल मिला है। उस समय भी तू जागृति रख कि भाई पूर्व कर्म के उदय के अनुसार जो उसको रोल मिला है वो रोल कर रहे हैं। पहले पिक्चरों में ललिता पवार थी ना, उसको बेचारे को खलनायिका का रोल मिलता था, वो रियल में बहुत अच्छी थी, प्राण था प्राण, फेमस था वो खलनायक में। तो वो इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन पिक्चरों में उसको खलनायक का रोल मिलता था तो उसी प्रकार का रोल करेगा ना वो। उसको जो रोल मिला है वही रोल तो करेगा। और वो खलनायक का रोल करता है तो सब प्राण से द्वेष करते कि प्राण अच्छा नहीं है, ललिता पवार अच्छी नहीं है, अमिताभ बच्चन अच्छा है, हीरो अच्छा लगता है, खलनायक अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारी मान्यता अंदर में चलती है। ऐसे ही अब हमको अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में समझना है कि आत्मा का क्या रोल है। तो आत्मा जो हमारी है वो एक ज्ञायक भाव, ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो मैं अनादि अनंत हूँ। अब उस आत्मा को रोल मिले हैं, सारे रोल आत्मा को मिले हुए हैं कि कभी वो कर्मों के अनुसार वो चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो रियल में मैं कौन हूँ, रियल में तो मैं आत्मा हूँ, परंतु जो रोल मिला कर्मों के अनुसार हमको, उस रोल में निभा रहा हूँ, मैं लीन और तन्मय हो जाता हूँ। वो रोल मेरे को मिला है कि जैसे मैं, अभी हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत नियम करते हैं, त्याग पछकार करते हैं, तो अपने आप को क्रिया वाला मानते हैं और क्रिया करते रहते हैं, और क्रिया वाला मान करके कुछ न कुछ क्रिया हमारी होती रहती है, या पाप की क्रिया होती है या पुण्य की क्रिया होती है। अंदर में परिणाम भी वैसे हमारे चलते रहते हैं, पुण्य पाप की परिणाम हमारे अंदर में चलते रहते हैं। कभी पुण्य के परिणाम चलते हैं, कभी पाप के परिणाम चलते हैं। तो ये भी एक रोल है पूर्व कर्म का, उदय का, हमारा अंदर में इस प्रकार से हम रोल करते हैं। लेकिन जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसको देखने वाली आंख तो एक ही है ना। क्रियाएं अलग अलग होती रहती, बदलती रहती है, कभी पाप की क्रिया होती है, कभी पुण्य की क्रिया होती है, लेकिन जानने वाला आत्मा तो एक ही है ना, करने वाला तो मैं एक ही हूँ। ये सब रोल है, ज्ञान है वही रियल है, बाकी सब रोल है। अपने रियल स्वभाव को हमको जानना है, रोल को रोल जानकर उससे दृष्टि हटा लेना है। रोल मिला है, रोल में नहीं हूँ, रियल में मैं कौन हूँ। रियल में मैं स्त्री हूँ कि मैं नारकी हूँ, कि मैं तिरंज गति वाला हूँ, कि मैं देव गति वाला हूँ, कि मैं निगोद वाला हूँ। ये तो सब रोल है, क्योंकि रोल इसको कहते हैं ना जो निरंतर बदलते रहते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं कर्मों के अनुसार। इसमें सबसे बड़ा जो हमको मान्यता मिली है मिथ्या, चारों गतियों में रुलने का मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व है, जिसके कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और हमें रोल मिल रहा है। ये रोल कैसे छूटे अब हमारा संसार से, और मैं अपने रियल जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है ज्ञान रूप, उस स्वरूप को मैं कैसे जानूं। ये जानने के लिए हमें उस मिथ्यात रूपी रोल का नाश करना पड़ेगा। मिथ्यात के रोल के कारण हमको ये सब रोल मिल रहे हैं। वास्तव में तो मैं कौन हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, लेकिन अभी मैं मनुष्य पर्याय के अंदर हूँ। अब इस मनुष्य पर्याय के अंदर मैं अपने को मनुष्य मान करके, और जो मेरे को मिला है अनुकूलता प्रतिकूलता, तो मैं उस रूप अपने को निरंतर वैसे ही मानती हूँ मैं, कि मैं स्त्री हूँ,
मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, और उस रूप अपनी मान्यता करते हुए मैं दुखी होती रहती हूँ। जबकि रोल को रोल नहीं मानकर रियल मान लिया मैंने। बस करना क्या है मुझे? जो ये मिला है, इसको रियल नहीं मानना है कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। मुझे ये पूर्व कर्म के अनुसार मिला है, तो मैं इसको अपने कर्म का उदय समझ करके इसको सिर्फ जानूं कि ये मेरे को मिला है। वास्तव में मैं ये हूँ नहीं, मैं तो परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। गुरु जी हमको यही बता रहे हैं कि भाई तुम ये देह नहीं है, संयोग नहीं है, कुटुंब परिवार वाला तू नहीं है। ये तो रोल मिले हैं तेरे को पूर्व कर्म के अनुसार। इस रोल को तू सच मान लिया है और दुखी हो रहा है चारों गतियों के अंदर। इसीलिए अपने स्वरूप को नहीं जानता। इसीलिए कृपालु देव ने कहा ना कि जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। अपने स्वरूप को भूला है। दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण बाहर के संयोग नहीं है, बाहर के उदय नहीं है। वो तो ज्ञानी को भी होते हैं, जैसे हमको होते हैं वैसे ज्ञानी को भी उदय होते हैं, संयोग होते हैं। पूर्व कर्म के, पाप कर्म के उदय भी आते हैं। लेकिन वे दुखी क्यों नहीं होते हैं? कि वे उसको रियल नहीं मानते हैं। वे जानते हैं कि ये मुझे रोल मिला, पूर्व कर्म के अनुसार आया है और चला जाएगा। वास्तव में मैं ये नहीं हूँ। वास्तव में तो मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। तो वे अंदर में उनका श्रद्धान है कि मैं आत्मा हूँ। वे अपने स्वरूप को समझ गए हैं और हम अपने स्वरूप को समझे नहीं है। इसलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने रोल को रियल मान लिया है। और रियल मानने के कारण हम निरंतर दुखी रहते हैं। अनुभव भी वही करते हैं, फीलिंग भी हमारी वही रहती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं बहू हूँ, मैं माँ हूँ, मैं देरानी हूँ, मैं जेठानी हूँ। ऐसा मान करके और इस मान्यता के कारण हम अपने आप को वैसा मान करके दुखी होते हैं। हमारी मान्यता के कारण हम दुखी है। दुख का मूल कारण ही मान्यता है। अब यहाँ पर दूसरी बात और है कि अब इसमें भी, यहाँ पर भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अपने को तू सम्यक दर्शन वाला मत मान, श्रावक मत मान, अपने को मुनि मत मान, अपने को केवली मत मान। ये भी एक रोल है आत्मा का। सब ये भी आता है और चला जाता है। लेकिन मूल में मैं कौन हूँ? मुनि दशा है वो मैं हूँ। अगर वो मैं होती तो आती और चली क्यों जाती? केवल ज्ञान स्वरूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी अनादि अनंत नहीं है, वो भी आया है। मुक्त स्वरूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी मुक्ति भी प्रकट हुई है, पहले नहीं थी। लेकिन मैं ज्ञायक परमात्मा तो अनादि अनंत हूँ। मैं तो पहले भी था, अभी भी हूँ और अनंत काल तक रहूंगा। वो मेरा रियल पना है। बाकी तो सब रोल मिले हैं मेरे को। श्रावक दशा भी एक रोल है, सम्यक दर्शन भी एक रोल है, क्योंकि एक सब पर्याय है। और पर्याय होने के कारण सब रोल है वो। ये रोल सब मिलते हैं। उस रूप हम, जैसे कि अभी हमको मनुष्य भाव का रोल मिला, तो हम अपने को मनुष्य मान ही रहे हैं ना, और मनुष्य जैसा ही कार्य करते हैं। तो वैसे ही हमको सम्यक दर्शन हुआ, श्रावक दशा हुई, मुनि दशा हुई, तो बाहर में वो रोल हम बखूबी निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निभाते हैं। लेकिन अंदर श्रद्धान में मैं कौन हूँ, मेरा रियल स्वभाव क्या है, मैं वास्तव में रियल कौन हूँ मैं, ये श्रद्धान हमेशा हमें रहना चाहिए अंदर में। और यही ज्ञानी पुरुष हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि बिना ज्ञानियों के समागम के बिना, सत्पुरुष के संग बिना, उनके सत्संग के बिना वास्तु स्वरूप हमको समझ में ही नहीं आएगा। मैं वास्तव में कौन हूँ, इसकी मुझे खबर भी नहीं होगी। और पर्याप्त पर्याय में तन्मय और लीन होकर के ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी हमारी यूं ही चली जाएगी। ऐसी एक नहीं, अनंत 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 जिंदगियां हमारी यूं ही चली गई और चलती जाएगी। जिस पर्याय में गए उसी पर्याय में तन्मय और लीन हो गए। यहाँ से मृत्यु हुई, ये देह छोड़ा, तिरिंच की पर्याय में गए तो तिरिंच रूप अनुभव करने लगे। नरक की पर्याय में गए, नरक रूप अनुभव करने लगे। देव की पर्याय में गए, उस रूप अनुभव करने लगे। निगोद में गए, निगोद रूप अनुभव करने लगे। अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है। विचार आता है इतना इतना, सुनने पर भी जागृति क्यों नहीं आ रही है? गुरुजी ने भी कहा ना, इतना इतना तत्व सुनने पर भी क्या बाकी रह जाता है? क्यों नहीं आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है? सही सही कहते हैं प्रभु आप।
सच में इतना सुन रहे हैं, इतना तो कहीं मिलेगा भी नहीं, इतना 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 सुनने मिल रहा है सत्संग। और अपूर अपूर एकमात्र आत्मा की बात, एकमात्र आत्मा की बात, एक सुबह देखो तो, दोपहर में देखो तो, रात में देखो तो, फिर उसका तत्व विचार, चार चार बार तत्व विचार सुनते हैं। इतना इतना चलता है अंदर में। लेकिन अभी एक गाली कोई दे देता है ना, थोड़ा सा कोई अपमान कर देता है ना, वो इतनी लग जाती है कि वो दिन भर चलती है। और दिन भर उसी के विकल्प चलते रहता है, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया। उसको याद नहीं करना पड़ता है, डायरी में लिख के नहीं रखना पड़ता है, रिपीट नहीं करना पड़ता है, वो अंदर में ऐसा लगा है कि वही चलता रहता है। ये आत्मा की बात लगती क्यों नहीं है? शरीर की बात लग जाती है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि शरीर मैं हूँ, शरीर को मैंने मेरा माना, और जहाँ मेरापना है उसकी बात तो लगेगी ही। आत्मा में मेरापना नहीं होने के कारण आत्मा की बात। गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि गुरुदेव इतना सुनने पर भी हमको ये बात लगती क्यों नहीं है? तो गुरु ने कहा, भाई जब तक आत्मा की रुचि नहीं होगी तब तक कैसे लगेगी? एक पत्थर कोई मारता है बर्तन पर, और वो बर्तन के साइड से निकल जाएगा तो बर्तन में आवाज कैसे होगी? और वही पत्थर बर्तन में अगर लग जाता हो तो आवाज होती है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, ये मेरी बात है। ऐसे सत्संग में एकाग्रता पूर्वक, एकांत में बैठ करके शांति से विचार करें जो सुना हुआ है, तो वो बात लगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, अभी यहाँ से उठोगे, किचन में चले जाओगे, घर का काम शुरू कर दोगे। उस समय विचार आता, गुरुजी सही तो कह रहे हैं। अभी यहाँ से उठे नहीं और किचन में गए, नाश्ता बनाएंगे, नाश्ता खाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। उसमें इतनी तन्मयता और लीनता हो जाती है कि मैं कौन हूँ वो भूल जाता है। लेकिन बार बार गुरु के कहने से याद भी रहता है, किसी उसका प्रयोग भी करते हैं गुरु जी। ये तो अपूर्व अपूर्व वाणी है। ज्ञानी इस पंचम काल में भी आकर ऐसा आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। कृपालु देव बता के गए हैं, कृपालु देव थे तो हम नहीं थे, हमने देखा नहीं। लेकिन उस कृपालु देव की वाणी को बताने वाले, क्योंकि एक ज्ञानी के वचनों का मर्म दूसरा ज्ञानी ही बता सकता है। अज्ञानी ज्ञानी के वचनों के मर्म को नहीं खोल सकता है। गुरुदेव कहते थे, ज्ञानी ना वचनो ना मर्म, ज्ञानी ना पेट में होय छे। एक ज्ञानी के वचन के मर्म को दूसरा ज्ञानी ही बता सकता है, ज्ञानी नहीं बता सकता है। और ये बात सत्य है। ऐसे अपूर्व वचन हैं जिसके अंदर रहस्य भरे हुए पड़े हैं। हम लोग अगर अकेले पढ़ लेना तो हमें समझ में भी नहीं आए। जैसे किताब और बच्चा, किताब बच्चा ही पढ़ता है, लेकिन बच्चा अगर अकेला किताब पढ़ ले तो समझ में नहीं आता है। उसके बीच में गुरु होता है, गुरु जब समझाता है तो बच्चा समझता है। ऐसे ही अगर हम जिनवाणी पढ़ लें तो हमें समझ में नहीं आएगी। उसके बीच में गुरु चाहिए जो समझाने वाले, बताने वाले हो, तो ही हमें समझ में आता है। इसलिए गुरु का अनंत उपकार है, इसीलिए गुरु को गुरु माँ कहा है। बहुत सारे रहस्य खोल रहे हैं गुरु जी। इतने रहस्य खोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम तो अनजान थे, हम तो अभी शब्द पढ़ लें तो हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ। लेकिन जब गुरुदेव बताते हैं ना, तो फिर महिमा आती है कि अरे इतने अद्भुत रहस्य हैं, और हम अनजान थे, हम ऐसे ही पढ़ लेते थे। तो जो स्वरूप समझा भी ना पामियो दुख अनंत, समझावियो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अपने स्वरूप को भूल करके ही जीव दुखी हुआ है। जैसे कि जिस खूंटे से गाय को बांधा जाता है ना, वहीं से तो खोला जाता है, खोलने की जगह कोई दूसरी थोड़ी होती है। जिससे बांधा है उसी से खोल देते हैं। ऐसे ही हम स्वरूप को भूलने के कारण दुखी हुए हैं, तो स्वरूप को जान करके ही सुखी होंगे। सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है कि हम स्वरूप को भूले हैं और बाहर में शरीर की क्रियाएं करते हैं, पाप से हटकर पुण्य में आते हैं, पुण्य की क्रियाएं करते हैं, पुण्य करते हैं तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्य और पाप तो दोनों ही आश्रव के बेटे हैं, दोनों भाई भाई हैं। जगत में तो भाई भाई लड़ाते हैं, लेकिन ये पुण्य पाप भाई ऐसे हैं कि हमको धर्म ही प्रकट नहीं होने देते हैं। ये दोनों मिलके रहते हैं और जीव को धर्म प्रकट नहीं होने देते हैं। जब तक ये दोनों रहेंगे, जब तक धर्म की प्राप्ति नहीं होती, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये दोनों भाई मिले हुए हैं, इनसे बचना खतरनाक है ये।
और पाप से भी ज़्यादा खतरनाक पुण्य है, क्योंकि वो बहुत मीठा मीठा है। पुण्य को मीठी छुरी का है, शहद लगी हुई छुरी का है। ये चाटने पर एक बार तो मीठी लगती है, लेकिन ज़्यादा चाटो तो जीभ कट जाती है। इसलिए पुण्य बहुत खतरनाक है। पुण्य से भी बचना है। और पुण्य पाप से बचना क्या है? एकमात्र स्वरूप की दृष्टि बारंबार बारंबार, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे अपने आत्मा की ही महिमा, आत्मा की ही महिमा, आत्मा की महिमा इतनी आए कि तीनों लोक में इससे बढ़कर कोई महान हमें लगे ही नहीं, तो ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमें ये जो रोल मिला है, इस रोल के अंदर भी हमको इस मनुष्य पर्याय का रोल है, ये पिक्चरों का रोल है, नायक लोगों का रोल है, खलनायकों का रोल है, ये सब रोल निभा रहे हैं, सीरियल में रोल निभा रहे हैं। हमें भी एक भाव का ये पिक्चर मिला है, सीरियल मिला है, एक मनुष्य पर्याय का सीरियल मिला है। इसके अंदर हमको जो रोल मिले हैं, हम भी इस रोल को निभा रहे हैं, लेकिन हमारी भूल इतनी हो रही है कि इस रोल को हमने रियल मान लिया है। ये उदय तो है, उदय के अनुसार ये संयोग मिले हैं, इसमें जीना तो है ही, लेकिन कैसे जीना कि अब हमें ज्ञानी माने, क्योंकि रियल मानते ही हम दुखी होते हैं। गुरु जी ने कहा था ना कि हर उदय के काल में, हर प्रसंग में, हर संयोग के अंदर क्या करना चाहिए हमको। कोई भी प्रकार का कोई मान करे, रिएक्शन करके दुखी हो जाते हैं, सामने वाले को अपमानित करते हैं, उससे फिर अपमानित होते हैं और फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो गुरु जी ने क्या कहा, किस किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए हमको वहां पर, कि जब ऐसे उदय आते हैं, ऐसे प्रसंग बनते हैं, ऐसे बनाव बनते हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए कि अंदर में यही विचार करो, ये मुझे रोल मिला है, ये पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे ये सब रोल मिला है, पूर्व भाव में मैंने ऐसे ही कोई पाप किए थे, उसका मुझे रोल मिला है, लेकिन मैं इस रोल में कहीं भी नहीं हूँ। रोल तो मिला है, पर मैं इस रोल के अंदर कहीं भी नहीं हूँ। इस रोल के अंदर रियल रियल भाव, तो अगर मैं इस रोल को अपना मान लूं तो मैं दुखी हो जाती हूँ। रोल को रोल मानूं, रियल में तो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्यमयी ज्ञानमयी सुखमयी आनंदमयी आत्मा हूँ। ऐसा अपने को उस समय अंदर में विचार करे और शांत रहे, क्योंकि जो चेतन आत्मा है ना, वो कुछ बोलता नहीं है। उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता, ज्ञायक में कोई रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन जैसे गुरु जी कहते हैं ना, उदासीनता और वैराग्य। उदासीनता क्या है? यही उदासीनता है कि कुछ भी बनाव बने, कोई भी प्रसंग बने, कुछ भी प्रतिकूलता हो, उस समय क्या करना चाहिए कि उस समय नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ना हो हमारे अंदर में, वही उदासीनता है। लेकिन हम चुप नहीं रहते हैं। हमने कहा, सामने वाला ने एक बोला तो हम दो बोलते हैं, वो दो बोलता है तो हम चार बोलते हैं, हमारा रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हम उसको रोल नहीं मानते, रियल मानते हैं। और रियल मानने के कारण राग द्वेष की उत्पत्ति निरंतर होती है। जहाँ बस चलता है वहां बोलते हैं, जहाँ बस नहीं चलता वहां चुप रहता है। तो अंदर ही अंदर द्वेष के परिणाम, कसाय के परिणाम होते हैं, क्रोध होता है, कसाय होती है, मान को ठेस लगती है, ये सब अंदर ही अंदर होता है। तो अंदर भाव में बंधन तो होता ही है। ऐसा थोड़ी कि क्रिया बाहर में नहीं हो रही है, नो रिएक्शन हो रहा है, चुप है, क्योंकि चुप इसलिए बैठा है कि सामने वाले के पास चल नहीं रही है, इसलिए चुप बैठा है। कोई इसलिए चुप बैठा है कि छोड़ो ना, क्या करना, बेकार लड़ाई होगी, इसलिए चुप बैठा है। तो ये अंदर में ये श्रद्धान हो जाए, ये रोल मिला मेरे को, बस मैं रियल क्यों मानूं। जैसे पिक्चर में काम करते हुए अमिताभ बच्चन को जब कुली का रोल मिला, तो उसने एक कुली उसको आवाज ये लगाई, जरा चला देना, क्या जी, ये वाला तो कपड़े पहने हुआ है, और कोहली फोटो के कपड़े पहने तो सर पे फोटो भी उठाई है, और बिस्तर भी उठाया है, सामान भी उठाया है, लेके भी चल रहा है। और वो जो साथ में जो सेठ है, वो उसके ऊपर चिल्ला भी रहा है, जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाता भी है, ए कुली सुनता नहीं है, जल्दी से चल, जल्दी से ठीक से चल। तो वो उस समय सुन रहा है,
वो अमिताभ बच्चन है, बहुत बड़ा नेता है, लेकिन उसके बाद भी सुन रहा है ना। क्यों? क्यों सुन रहा है वो? कि उसको रोल मिला है, उसको कुली का रोल मिला है। तो कुली का रोल मिला है तो उसको सुनना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही हमको पूर्व कर्म के उदय के अनुसार रोल मिले हैं, तो हमें अपमानित करा तो अपमानित भी होना पड़ता है, कोई मान सम्मान देता है तो मान सम्मान भी हमको मिलता है, तो उसको स्वीकार करते हैं। तो जैसा-जैसा रोल मिला है, तो इसको रियल ना मान करके और रोल माने, तो हम स्वीकार कर सकेंगे। हर परिस्थिति में हर रोल को हम स्वीकार कर सकेंगे। तो रोल और रियल, बस ये भूल हो रही हमारी कि हम उस रोल को रियल मान रहे हैं। बस कुछ नहीं करना है, इस रियल पने को स्वीकार करना है और रोल को रोल मानना है। तो ही हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, ये मेरे को रोल मिला है। भगवान बनने का भी रोल मिला है। ये तीर्थंकर पद भी एक रोल है, चक्रवर्ती पद भी एक रोल है। ये त्रिशर सलाका के पुरुष है ना, जो त्रिशर सलाका के पुरुष जो बने हैं, ये सब क्या है? ये सब रोल है। सब रोल मिले हैं हमको। कोई चक्रवर्ती बना है, कोई तीर्थंकर बने हैं, कोई बलदेव बने हैं, कोई वासुदेव बने हैं, कोई प्रतिवासुदेव बने हैं। ये सब उनको रोल मिले हैं। रोल से अलग हट करके चेतन आत्मा की दृष्टि में ही आत्मा की प्राप्ति है। तो उदय तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ज्ञानी अपने को चक्रवर्ती नहीं मानता है, अपने को तीर्थंकर नहीं मानता है, अपने को ज्ञायक मानता है। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप ही हूँ। तो अनंत काल से हमको ये रोल मिला है और हम इस रोल को अपना मानते हैं। और कितने रोल एक मनुष्य पर्याय के अंदर, जब शादी होती है तो पत्नी बन जाते हैं, ये रोल मिल गया। फिर बच्चा होता है, बेटा होता है तो माँ बन जाते हैं, ये रोल मिला। फिर पोता होता है तो दादी बन जाते हैं, ये रोल मिला। माने कितने अंदर में देखा जाए तो हर पल रोल में ही जीवन जी रहे हैं, और उस रोल को रोल नहीं मानते हैं, रियल मानते हैं। खुशी मनाते हैं कि अब मैं माँ बन गई, अब मैं ऐसा हो गया, अब मेरे को ये प्रधानमंत्री का पद मिल गया, कि अब ये मंत्री का पद मिल गया, कि ये सेठ का पद मिल गया। इस रोल के अंदर इतने खुश हो जाते हैं कि जो रियलपना है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं और रोल को ही अपना रोल मान लेते हैं। एक एक मात्र मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। जब तक एक को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना। एक आत्मा ने जानियो ते सर्व जानियो। इसमें एक आत्मा मुख्य है, जैसे कि ये शरीर हमको मिला है, तो ये मेरे को नाम मिला है। ये नाम मेरे को मिला है, तो यही मैं हूँ। बस ये तो मैं, ये नाम तो मिटता ही नहीं कभी। ये वास्तव में मेरा मेरा नाम है, वही मैं हूँ। ये माँ, ये दादी, ये बुआ, ये पत्नी, ये बहू, ये सास, ये सब रोल है। ये तो बदलते रहते हैं। किसी न किसी अपेक्षाओं से ये रोल है, लेकिन मेरा जो नाम है उसमें किसी अपेक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ये मेरा रियल पना है, ये मैं अनादि अनंत हूँ। फिर इसको ये कर्मों के अनुसार रोल मिले। पहले मिथ्या दृष्टि था, अब सम्यक दृष्टि हो गया। पहले संसारी था, अब सिद्ध बन गया। वाकई में तो मैं सिद्ध भी नहीं हूँ, मैं संसारी भी नहीं हूँ, मैं मोही भी नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ। ये सब एक एक समय की अवस्था है। एक एक समय की ये अवस्थाओं में अपनापन करके, और मैंने अपने आप को उन अवस्था रूप मान लिया, तो मैं दुखी होता रहा। और अपने को सम्यक दृष्टि माना तो मैं सुखी हो गया। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं सिद्ध बन गया हूँ। ये सिद्ध पद भी एक रोल है, वास्तविकता नहीं, क्योंकि अनादि अनंत नहीं है। और मैं ज्ञायक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। एक की दृष्टि बने। बार बार गुरु जी के हर सत्संग का रिजल्ट क्या है, प्रयोजन क्या है, सबका क्या रिजल्ट है। जैसे बच्चे पेपर देते हैं ना, 7-7 पेपर देते हैं, भूगोल का अलग, गणित का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, ये सब अलग अलग पेपर देते हैं ना, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? एक ही रिजल्ट आता है, पास या फेल। एक ही रिजल्ट आता है। ऐसे ही सबका रिजल्ट क्या? एक, मैं ज्ञायक, रियल पना है। जैसे कि
एक उदाहरण है कि शादी होने के बाद जो दूल्हा दुल्हन होते हैं हमारे मारवाड़ी के अंदर, हमने देखा खेलते हुए, वो खेलते जुआ जुई खेलते हैं थाली में, शादी होके आते हैं ना तो सब अलग अलग दस्तूर होते हैं, सब नियम होते हैं सब। तो उसमें दूल्हा दुल्हन है वो जुआ जुई खेलते हैं, तो उसके अंदर एक परात होती है। तो परात होती है तो उसके अंदर पानी डाल देते हैं और दूध डाल देते हैं, और उसके अंदर खूब सारी खारक डाल देते हैं, सुपारी डाल देते हैं, और खूब सारे चिल्लर पैसे डाल देते हैं, और उसमें एक चांदी की अंगूठी भी डाल देते हैं। अब दूल्हा दुल्हन को खोजने के लिए बोलते हैं, क्या खोजने बोलते हैं? चांदी की अंगूठी। अब दूल्हा दुल्हन दोनों हाथ डालते हैं परात के अंदर, दुल्हन दो हाथ डालती है, दूल्हा एक हाथ डालता है, और दोनों खोजते रहते हैं। उनको क्या खोजना है? चांदी की अंगूठी। और वो चांदी की अंगूठी कितनी है उस परात के अंदर? कि एक। और उसको खोजना है, बाकी चीजें कितनी हैं? खारक है, सुपारी है, चिल्लर पैसे हैं, और दूध डाल दिया है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको खोजना है हाथ डाल करके, वो हाथ में अंगूठी आ जाती तो आपको बाहर निकाल लेने। तो इतनी सारी चीजों में हाथ में पैसे भी आ रहे हैं, खारक भी आ रही, सुपारी भी आ रही है, लेकिन उनको क्या खोजना है? अंगूठी खोजना है। उनको वो छोड़ देने का है, वो छोड़ते नहीं है। उनका लक्ष्य अंगूठी को पकड़ना है, तो वो सब चीज छूटती चली जाती, क्योंकि वो हाथ में आती भी है, पर उनका प्रयोजन है अंगूठी को देखना है, तो अंगूठी को खोजने में ही लगे हुए हैं। तो इतना सारा खारक सुपारी और पैसा है, उसमें से एक अंगूठी खोजना है, एक को खोजना है उसी के अंदर से। उसको कैसे खोजे? उसको निकाल लेता है, जो भी दूल्हा निकाले या दुल्हन निकाले, वो जीत जाता है। उसको देखते देखते मुझे विचार आया कि ऐसे ही हमारे संयोग में पुण्य भी है, पाप भी है, राग भी है, द्वेष भी है, कसाय भी है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, झूठ है, चोरी है, सब इतने सारे पाप उसके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन इन सब पापों के अंदर भी एक न्यायक आत्मा है, जानने वाला जो तत्व है वो है ना इसमें। हमको उसको देखना है कि वो न्यायक आत्मा कौन है, हमको उसको खोजना है। ये सब होते हुए भी उसको खोज सकते हैं कि नहीं खोज सकते हैं? कि खोज सकते हैं, क्योंकि जानने वाला तो वही है ना, ज्ञान ही जान रहा है ना। तो वो रियल पना कौन है? बाकी तो सब रोल है, क्योंकि रोल अनेक प्रकार के होते हैं और रियल पना एक ही होता है। अमिताभ बच्चन तो एक ही है ना, लेकिन उसने हजारों पिक्चरों में काम किया है, तो हजार पिक्चरें तो बदल गई है, लेकिन अमिताभ बच्चन तो एक ही है ना। वही तो सारा रोल कर रहा है, वो कभी इंस्पेक्टर का रोल करता है, कभी हीरो का रोल करता है, कभी कुली का रोल करता है, कभी गरीब का रोल करता है। ऐसा रोल वही कर रहा है, एक ही कर रहा है। ऐसे ही ज्ञान तो एक ही है ना। गे गे अनेक है, अनेक प्रकार के गे, और वो निरंतर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, एक से नहीं रहते हैं। लेकिन ज्ञान तो एक ही रहता है ना। ऐसे उसमें से अंगूठी खोजना है, और जब वो एक अंगूठी को निकाल लेता है तो बाकी सब चीज पड़ी रह जाती है। उसका कोई प्रयोजन ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। उतने उतने सारी चीजों में से एक अंगूठी खोजनी थी। ऐसे ही इतने सारे गेयों में, हम गेहूं की लुब्धता में इतना चले जाते हैं। गेय इतने अच्छे लगते हैं, गेहूं गेहूं का रस इतना होता है, रुचि इतनी होती है कि उन गेयों को जानने वाला जो ज्ञान है, जो रियल है, बाकी तो सब रोल है, वो रियल है ज्ञान। उस ज्ञान को हम जानते ही नहीं, जबकि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा मुझे लेना है अंदर में, उस ज्ञान को पकड़ना है। तो अनंत अनंत गेय होने पर भी गेहूं की रुचि के कारण ज्ञान को नहीं पकड़ पाते हैं। अब गेय क्या है और ज्ञान क्या है, और ज्ञान को कैसे पकड़ना है, ये तो गुरुजी हमें रोज सत्संग में बता रहे हैं। बस वही हमको अंदर में, उसी को हमको प्रयोग करना है कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। उस ज्ञान ज्ञेय की रुचि को हम कैसे समझें। एक जो होता है, एक ही एक, एक ही एक ही एक अंदर में, बस वही प्रयोजन भूत है। एक ज्ञायक आत्मा ही हमारा प्रयोजन भूत है, बाकी कोई प्रयोजन भूत नहीं है। बाकी ज्ञेय प्रयोजन भूत नहीं, ज्ञेय जानने में आते हैं। जैसे निश्चय एक ही होता है, व्यवहार अनेक होते हैं। व्यवहार भी होता है अपनी जगह, स्वच्छंदी नहीं होता है। गुरुजी तो रोज कह रहे हैं, और कितना अच्छे बैलेंस से भी समझा रहे हैं कि व्यवहार भी हमारा होना चाहिए। अगर व्यवहार भी हमारा सही नहीं हो तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे। मात्र निश्चय की बातें करने से
कुछ नहीं होगा। निश्चय को समझना है। व्यवहार बोला जाता है और निश्चय समझा जाता है। बाहर में व्यवहार सब होता है, विनय होता है, विवेक होता है। अब कोई बच्चा गिर गया तो उसको उठाएंगे, उसको उसके आंसू पोंछेंगे, उसको गिर गया तो उसको दवा लगाएंगे, फिर बोलेंगे ध्यान रखना। उस समय निश्चय की बातें नहीं करते हैं कि अरे क्या, गिर गया तो गिर गया, उसके नसीब में लिखा था, उसके कर्म में ऐसे ही लिखा था गिरना, तो अब कोई क्या करेगा, अब लग गई तो लग गई, उसके कर्मों में क्या कहते लगना ही लिखा था, तो अब अपन क्या करेंगे, पांव टूटना ही लिखा था। ऐसा निश्चय की बातें नहीं करता है। ऐसे निश्चय की बातें करके स्वच्छंदी नहीं होता है। वहां पर व्यवहार होता है। कोई पाप कर्म के उदय से किसी के ऐसे उदय आते हैं तो कोई कहेंगे अब क्या करोगे, इसके पाप कर्म के उदय हैं, उसको तो ऐसा ही उदय आएगा, अपन क्या करेंगे, उसने पूर्व में पाप किए हैं। ऐसा नहीं है। जब कोई पापी होता है तो उसके साथ प्यार से पेश आते हैं, प्यार से उसके साथ वात्सल्य के साथ उसको ये मार्ग बताते हैं। जैसे किसी ने, गुरु जी ने कहा ना, साथ साथ हत्या किसी ने करी, लोग उससे उससे द्वेष करते थे, उसके प्रति बुरी दृष्टि से देखते थे, लेकिन गुरुजी ने उसको गले लगाया, उसको भगवान कहा, परमात्मा कहा। तो वो पापी था, साथ साथ हत्याएं किया था, उसने पाप किया था, वर्तमान में वो पापी था, उसने गलत काम किया था, लेकिन गलत के साथ गलत थोड़ी किया जाता है। एक तो फोड़ा हो गया और उस पे नमक थोड़ी छिड़का जाता है, उस पे मलहम लगाया जाता है, उसको ठंडक पहुंचाई जाती है। ऐसे ऐसे पापियों को व्यवहार में ऐसे गले लगाया जाता है, तभी तो वो परमात्मा बनेगा ना। तो हम ऐसे व्यवहार में भी, अगर हमारा व्यवहार भी अच्छा ना हो, कई बातें गुरुजी जो कहते हैं व्यवहार की, वो छू जाती है अंदर में, और ऐसा लगता है सही तो है। हमारे जीवन में अगर अभी व्यवहार ही ना हो तो फिर निश्चय कहाँ बैठेगा, विवेक ही ना हो तो कैसे बैठेगा। जैसे घर में हम क्या करते हैं, पहले पोछा लगाते हैं कि झाड़ू लगाते हैं, पोछा तो लगाना है, लेकिन पहले क्या करते हैं कि पहले झाड़ू लगाया जाता है, जो कचरा है उसको साफ किया जाता है, तभी तो पोछा लगेगा ना। और झाड़ू ना लगाए पोछा लगाए तो वो तो और बेकार हो जाता है। तो प्रथम व्यवहार होता है। निश्चय तो अंदर प्रकट होता ही है, पर व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता है। तो बैलेंस होता है, धर्म के मार्ग में भी बैलेंस है। इसलिए हमको हर बैलेंस को भी समझना है, हर न्याय को समझना है। तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तो दोनों पलड़े, एक में सब्जी या फ्रूट रखे जाते हैं, एक में बाट रखा जाता है। दोनों जब बराबर होते हैं, एकदम समान तुल्य होते हैं, तब लिया जाता है सामान उसमें से, ना इधर का ज्यादा ना इधर का कम। ऐसे ही व्यवहार निश्चय का बैलेंस जीवन के अंदर, पहले व्यवहार हमारा सही होना चाहिए। व्यवहार अगर जिसका सही नहीं है, निश्चय नहीं होता है, और निश्चय जिसका सही नहीं है, उसका व्यवहार सच्चा कहलाता नहीं। ऐसा गुरुदेव कहते थे। इसलिए हमें हर चीज का बैलेंस रखना चाहिए। एक और उदाहरण है कि जैसे दूल्हा है, दूल्हा शादी के लिए जा रहा है और घोड़े पे बैठा हुआ है। तो घोड़े पर बैठने के पहले वो घर में जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सबको प्रणाम कर लेता है, पाँव छू लेता है, और उसके बाद वो घोड़े पे बैठता है। अब वो दूल्हा है, अब उस समय वो क्या है, दूल्हा है। अभी अगर उसके नाना जी आ गए हों तो क्या वो नीचे उतरेगा, अरे नाना जी आप आ गए, उनके पाँव पड़ेगा? या कोई प्रधानमंत्री आ गए या कोई मंत्री आ गए राष्ट्र का, शादी में बुलाया था तो क्या घोड़े से नीचे उतर करके पाँव पड़ेगा? नहीं। अभी वो दूल्हा है, अभी उसकी ओर सब देखेंगे, दूल्हा किसी की ओर नहीं देखेगा, दूल्हे की ओर सब देखेंगे, क्योंकि एक है, दूल्हा एक है, और बाराती हजारों हैं, घर के लोग हजारों हैं। ऐसे अनेक गे हैं और ज्ञान एक है। ज्ञान दूल्हा है। अभी ज्ञान को देखना है, सब दूल्हे को देखते हैं। जब सड़क से जाता है ना तो लोग घरों की खिड़कियों से दूल्हे को देखते हैं, और दूल्हा उस समय क्या देख रहा है, किसी को नहीं देखता है। अगर दूल्हा इधर उधर देखने लगे ना तो लोग हंसते हैं कि ये दूल्हा कैसा गधा है, सबको देख रहा है। लेकिन दूल्हा तो किसी को नहीं देख रहा, वो तो जिसको शादी करने के लिए जा रहा है, उधर दृष्टि है उसकी, और उसको तो लगता है अभी मैं दूल्हा हूँ। अपने दूल्हे पर उसको नाज होता है कि अभी मैं दूल्हा हूँ, मुझे दुनिया देख रही है। ऐसे ही अनंत ज्ञेय होने पर भी ज्ञान राजा है अभी, ज्ञान दूल्हा है अभी। ज्ञान के बिना ज्ञेयों को कौन जाने। अगर दूल्हा ही नहीं हो तो वो लोग बाराती थोड़ी कहलाएंगे, वो तो एक भीड़ कहलाएगी। दूल्हे के कारण उसको बाराती नाम दिया गया है, ऐसे ही ज्ञान के कारण ज्ञेय नाम दिया गया है।
बाकी तो संसार की वस्तुएँ हैं। इसलिए जिस प्रकार ये राजा ऐसे ही अपने को क्या करना चाहिए, बस ये रोल और ये रियल, रोल जो रोल है उसको रोल मानना और जो मैं रियल हूँ, उसको मैं रियल मानूँ, तो ही मैं सुखी हो सकता हूँ, तो ही मैं अपने प्रयोजनभूत कार्य को सिद्ध कर सकता हूँ और कोई अन्य उपाय नहीं है। और हम ये ज्ञानियों के माध्यम से जो हमें मिल रहा है, उसको समझें और अपना प्रयोग करें, यही अपनी भावना है। और यही आज रोल और रियल की बात हुई है। इसमें किसी को कोई जिज्ञासा हो या कुछ पूछना हो, तो पूछ सकते हैं। क्योंकि जहाँ-जहाँ जाते हैं ना, वहाँ-वहाँ अलग-अलग नाम पाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में गए तो मरीज नाम पाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो पैसेंजर नाम पाते हैं, दुकान में गए तो ग्राहक नाम पाते हैं। कितने कितने रोल निभाते हैं जगह-जगह। ये विचार तो करें कि कितने रोल हम निभा रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैं कौन? वास्तव में मैं कौन? अपने रियल पने को हम ना भूलें। रोल तो निभाएँगे ही, रोल तो जो मिले हैं पूर्व कर्म के उदय के अनुसार जो संयोग मिले हैं, वो रोल भी मिला है, पर वो रोल है वो मैं नहीं हूँ, वो तो उदय का कर्मों का फल है। वास्तव में तो मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, ज्ञान मात्र ही हूँ। बस यही गुरुजी बार-बार हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। बस इस चैतन्य को हम समझें और चैतन्य की प्राप्ति करें। रामानंत सु संत चही दिन रात रहे तद ध्यान महेश शांति अनंत सुधामय पद ते हरते जयते प्रणव पद ते हरते जयते। बोलो परम कृपाळु सद्गुरु देवनो। जय हो जिनवाणी मात नो। जय हो जैन धर्म नो। जय चैतन्य चैतन्य चैतन्य।